इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को देवास में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रयास गौतम और ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंडूक पुष्कर पर एक दिवसीय उपवास रखकर धरना दिया है। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदौर की घटना के बाद सरकार की असंवेदनशीलता साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब श्रेय लेने की बात आती है तो प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब जनता की जान जाती है तो सभी मौन हो जाते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी कहां गई। न तो किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है और न ही महापौर ने जवाबदेही तय की। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से चर्चा की है। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा शोषित और पीड़ित वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यह मामला संसद में भी उठाया जाएगा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार को गूंगा बहरा बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इस तरीके से भागीरथपुरा घटना घटी है और उसके बाद सरकार की संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। मतलब मणिपुर में घटना होती है, इंदौर में घटना होती है, प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। जहाँ श्रेय लेने की बात आती है वहाँ प्रधानमंत्री सबसे आगे आते हैं। आज भागीरथपुरा की घटना के संदर्भ में भी जो स्वच्छता के सोपान चढ़ने वाले अधिकारी थे, जो हर बात में भाई लेकर अपने आप को मेडल लेने के लिए सबसे पहले पहुँचते थे, जो महापौर पहुँचते थे, जो पार्षद लोग अपनी बात करते थे, जो मंत्री विधायक बोलते थे, आज वो सब मौन क्यों? आज उनकी कहाँ गई उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जवाबदेही? इसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ उपवास रखे हुए हैं कि जिम्मेदारी लें और पीड़ितों को न्याय दें, उन्हें मुआवजा दें। 1 करोड़ का मुआवजा देने के लिए आज तक वो तैयार नहीं हो पाए हैं और उनका जो स्वास्थ्य लाभ की उनकी स्थिति बन रही है उसमें भी उनकी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। तो इसके संदर्भ में आज हम लोग बैठे हैं। इंदौर में भी राहुल गांधी आज पहुंचे, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए। राहुल जी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राहुल जी हर उस गरीब शोषित पीड़ित वंचित के पास जाते हैं, जो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा के उनकी ओर आस्थावान होकर देखता है। राहुल जी सदैव उनके साथ रहते हैं। आपके द्वारा तरह तरह के आंदोलन किए गए, चूँकि कोई सुनने वाला नहीं है, क्या लगता है आपको? क्या विपक्ष की भूमिका आप इसलिए कांग्रेस भाजपा नहीं सुन रही है? हम तो विपक्ष में है, हमारा काम है सरकार को जगाना और हम सीधे जगाने के माध्यम से ये नहीं कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो तालमेल बिठाने की बात करें, वो हमसे बात करें, जैसे जेपीसी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, वहाँ बात करें, नीचे लेवल पर बात करें, किस तरह की बात नेताओं से बात करें, समाधान की बात हो। उसमें क्या जो सुझाव होते हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अगर कोई चीज़ चुनौती सामने आ रही है तो मिलकर भी काम करना चाहिए। हमारे नेता मिलने आते हैं तो वो जो है अपने गुंडों से हमला करवा देते हैं, बात नहीं करना चाहते, अपनी जवाबदेही दूर भागना चाहते हैं। भाई हम महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश एक बदलनी चाहिए। कांग्रेस द्वारा महापौर का इस्तीफा मांगा गया, मंत्री से इस्तीफा मांगा गया, सुनने वाला कोई नहीं, क्या लग रहा है साहब? गूंगे बहरों की सरकार है ना। एक तरफ घटना घटित होती है, दुख और विपदा आती है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी जो है करोड़पति ईंधन के नारे लगा के जो हंसी के धागे लगाते हैं, जो उनके मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग पत्रकारों के साथ करते हैं। क्या राहुल एक तरीके से इन्होंने सरकार को मजाक बना रखा है, इन्होंने जनता की भावनाओं से छलावा कर रखा है। क्या राहुल गांधी जी इंदौर आए तो क्या संसद में उठाएंगे इस मामले को, इंदौर वाले मामले को लेकर? निश्चित रूप से संसद में मामला उठेगा और हम रोड पे भी उठा रहे हैं। और जैसे कि दिनकर जी ने कहा है कि रोड हमेशा आबाद रहनी चाहिए, वरना संसद जो है आवारा हो जाती है। तो हम रोड को आबाद रखे हुए हैं, रोड पर धरने आंदोलन किए हुए हैं, जिससे कि कहने की सरकार बैकफुट पे आएगी और हमारी बात को मानेगी। इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं। विगत दिवस भागीरथपुरा में दूषित जल के कारण 24 लोगों की असामयिक मौत हुई। उस मौत को लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार प्रशासन की नींद खोलने की कोशिश कर रही है। लगातार हम उस बात का विरोध कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इस चूक जिसमें 24 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, इसमें जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस मैटर में प्राथमिक जिम्मेदारी इंदौर नगर निगम महापौर, इंदौर के कमिश्नर, उस क्षेत्र के विधायक
मंत्री और आखिरी में मुख्यमंत्री, ये पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जो इंदौर शहर स्वच्छता में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आता है, उस स्वच्छ शहर में यदि हम शुद्ध पानी नहीं पिला पा रहे हैं तो क्या वो स्वच्छ शहर को भी क्या कहीं 2 नंबर तरीके से स्वच्छ शहर बनाया गया है? तो आज हम इस धरने के माध्यम से, उपवास के माध्यम से उस सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लापरवाह महापौर, ऐसे लापरवाह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। वैसे इन बेशर्मों को इस्तीफा देना चाहिए। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।